चलो, क्या आप लोग किसी ऐसे फंक्शन का नाम बता सकते हो जो हर जगह डिसकंटिन्यूअस हो अपने डोमेन में, हर जगह, और केवल एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो? कोई भी ऐसा फंक्शन क्या आप बतला सकते हो जो अपने डोमेन में हर जगह क्या हो? एक्सेप्ट वन पॉइंट, मीन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात मैं कर रहा हूं। केवल एक जगह कॉन्टिन्यूअस हो, बाकी हर जगह क्या होना चाहिए? डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई भी एक फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन ऐसा बतला सकते हो? बोलो भाई। कोई रैंडम एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो? सर ऐसा कर दें तो हो जाएगा। कोई भी रैंडम एग्जांपल। चलिए यहां पे हेडिंग लिखिए, डिरिचलेट फंक्शन। ये हेडिंग लिखना। DIRICH डिरिचलेट फंक्शन। कुछ लोग से डिरिचलेट भी पढ़ते हैं, तो डिरिचलेट फंक्शन। तो आप साथ साथ नोट करिए। तो डिरिचलेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, डिरिचलेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are continuous, which are continuous, which are continuous exactly at one point, which are continuous exactly at one point. In its domain, which are continuous exactly at one point in its domain. एक लाइन छोड़ के लिखना। देखो कुछ लोग अब इसको ऐसे ना डिफाइन करके इस तरीके से डिफाइन करते हैं जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, तो नोट करिए। डिरिचलेट फंक्शंस, डिरिचलेट फंक्शंस are discontinuous everywhere in its domain, are discontinuous everywhere in its domain except one point, except one point, except one point. तो जैसे यहां पे कुछ फंक्शंस बच्चे मैं डिफाइन करता हूं। सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है fx, और बच्चे ये fx जो भी है x के बराबर है इफ x इज एनी रैशनल नंबर। q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर एंड fx इज -x इफ x इज नॉन रैशनल नंबर। ये रैशनल ना हो, यानी भाई रैशनल नहीं हो तो कैसा नंबर होगा? इररैशनल होगा। अच्छा, रैशनल और इररैशनल को मिला दिया जाए तो पूरा नंबर बन जाता है, जो रियल नंबर की बात हम करते हैं। तो बच्चे यहां पे fx x है अगर x रैशनल नंबर हो, और -x है अगर x क्या हो? इररैशनल नंबर हो, रैशनल को छोड़ के। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो आप लोग? कोशिश करो एक बार, देखो क्या इसका ग्राफ आप बना सकते हो?
एक बार इसे प्लॉट करने की कोशिश करो आप। एफ एक्स बराबर एक्स तो बना लेते हो, लेकिन वो रियल नंबर के लिए प्लॉट करते हो। यहां पे एफ एक्स बराबर एक्स अगर एक्स रैशनल हो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज नॉन रैशनल नंबर, इसका आप ग्राफ बनाओ। आप ध्यान दो, आप अगर आप इसको प्लॉट करते हो, जरा कोशिश करते हैं यहां पे, अगर बच्चे इसकी प्लॉटिंग करी जाए, ये ओरिजिन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, अगर एक्स कैसा नंबर हो, रेशनल। तो एक काम करो, पहले आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स को प्लॉट कर लो। वैसे ये बना पाना बड़ा मुश्किल है, बट एक बार इसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स को बना लेते हैं पूरे रियल नंबर के लिए। ये y बराबर एक्स वाला ग्राफ है। ऐसे बच्चे आप y बराबर माइनस एक्स वाला ग्राफ भी बना लीजिए। लेकिन साथ ही आपको x कब लेना है, जब x कौन सा नंबर हो, रैशनल। x कौन सा नंबर हो, रैशनल। अच्छा, एक रैशनल और इररेशनल, मतलब रैशनल के बगल में क्या कोई इररेशनल लिखा जा सकता है? जैसे मैं कहूं 0 एक रैशनल नंबर है, इसका जस्ट पड़ोसी इररेशनल नंबर क्या होगा, क्या बता सकते हो? बहुत आसान है भाई, अगर 0 के जस्ट पड़ोस में इररेशनल नंबर ढूंढोगे तो आप ऐसे लिख दो। बोलो ये तो भाई मैथ का बहुत छोटा सा खेल है, ऐसे लिखो 0.00001001700 लाइक दिस, जहां पर रिपीटिंग डेसिमल्स ना आए। ये बात समझ आ रही है? जहां पर रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं आएंगे कैसा नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा। और अगर आपसे कहे कोई कि 0 के जस्ट पड़ोस में कोई रैशनल लिख दो, आप लिखना 0000001, लाइक ऐसे लिख दो आप 0 फिर 000 इन दिस वे, जितने 0 हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 फिर 1 फिर लाइक दिस। अब देखो यहां पे रिपीटिंग डेसिमल आ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल पड़ोस वाले नंबर्स हैं ना, बिल्कुल बगल बगल वाले नंबर्स हैं। एक रैशनल है, दूसरा क्या है, इररेशनल। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 0 के जस्ट बगल कितने आप रैशनल इररेशनल लिख सकते हो, इनफाइनाइट रैशनल लिख सकते हैं और इनफाइनाइट इररेशनल लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पे मैं जो रेड से शो करूंगा, ठीक है, वो अपना कौन सा नंबर रहेगा, रैशनल रहेगा, और ब्लैक वाला जो भी रहेगा वो इररेशनल रहेगा। तो देखो ये 0 मैंने यहां पे कलर किया, 0 एक रैशनल नंबर है, इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 0 पे आउटकम, बोलो सर ये 0 पे तो आउटकम किस किस ग्राफ पे लेंगे आप, x पे लेंगे, किस पे लेंगे, लेकिन ये दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं 0 पे। ये बात समझ आ रही है? यानी ये वाला जो ग्राफ आपने माइनस एक्स बना रखा है, इसमें 0 पे क्या आता, होल, क्या आता, माइनस एक्स, एक्स बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है, माइनस एक्स, एक्स बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम वही x पुट कर सकते हो जिसमें x कैसा नंबर हो, रैशनल, इस ऊपर वाले में, और इसमें कौन सा x पुट कर सकते हो, जिसमें x इररेशनल हो। तो यानी y बराबर माइनस एक्स के ग्राफ में x बराबर 0 पे क्या आएगा, एक होल आएगा। लेकिन y बराबर x वाले ग्राफ पे x बराबर 0 पे मुझे वैल्यू मिलेगी 0। कोई दिक्कत? अब देखो इसके जस्ट पड़ोस में मैं एक इररेशनल नंबर लिखता हूं, ध्यान देना बच्चे, इसके जस्ट पड़ोस में ये, क्योंकि यहां पे बहुत विजिबिलिटी नहीं आएगी, मैं थोड़ा दूर मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये वाली वैल्यू ये लिखी हुई है 0.000100, ऐसा इररेशनल है। तो अच्छा, इररेशनल के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कहां मिलेगा, इस पे आएगा ना, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स आपको कब मिला, जब x इररेशनल नंबर हो। तो जब आप ये पुट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट किसमें जाएगा, इसमें, क्योंकि इररेशनल नंबर इसमें पुट किया जा रहा है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी के जस्ट पड़ोस में, इसी के बच्चे जस्ट पड़ोस में, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, थोड़ा आगे पीछे के पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसके जस्ट पड़ोस में यहां पे पॉइंट ले लूं, जस्ट पड़ोस में,
तो इस पे आउटपुट यहां आएगा y बराबर x पे, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आप अगर कोई भी इरेशनल पॉइंट लेंगे जीरो के पड़ोस में तो आउटपुट आपको इस पे मिलेगा, और अगर रेशनल पॉइंट लेंगे तो बच्चे आपको आउटपुट इस पे मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी इरेशनल पॉइंट लेंगे तो आउटपुट यहां मिलेगा, इरेशनल पॉइंट लेंगे तो आउटपुट आपको यहां मिलेगा। लेकिन जस्ट जीरो के पड़ोस में अगर कोई इरेशनल पॉइंट लिया जाता तो आउटपुट बिल्कुल जीरो के पास आता, ये आपको मिलते हुए नजर आते। ये बात समझ आ रही है? और अगर कोई भी बिल्कुल जीरो के जस्ट क्लोज रेशनल पॉइंट लेते तो बिल्कुल स्लाइटली जीरो से बड़ी वैल्यू यहां पे आती। क्या ये सारे डॉट्स ज्वाइन हो पाएंगे? कभी कभी नहीं। ये सारे डॉट्स रेड वाले और ब्लैक वाले मिलते हुए कब नजर आएंगे? बिल्कुल जीरो के पास। कहां मिलते हुए नजर आएंगे? जीरो के पास। अगर इसके जस्ट पड़ोस में मैं कोई रेशनल नंबर लूं तो रेशनल का आउटपुट यहां पे आएगा और इररेशनल का आउटपुट ऊपर जाएगा। मतलब एक का आउटपुट पॉजिटिव है मेरे बच्चे, तो दूसरे का आउटपुट क्या है? निगेटिव है। ये बात समझ आ रही है? आप यहां देख सकते हैं, और रेशनल वाला आउटपुट यहां पे आएगा, इररेशनल वाला आउटपुट यहां पे जाएगा। तो ये सारे के सारे डॉट्स बिल्कुल क्लोज पैकिंग में कहां पे आएंगे? बिल्कुल ओरिजिन के पास। ये मतलब ब्लैक और रेड वाले डॉट्स यहां पे मिलते हुए नजर आने वाले हैं, बिल्कुल कहां पे? ओरिजिन के पास। ये थोड़ा सा टफ है फील करना, याद रखना आसान है इसे, लेकिन फील करना कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूटी के चांसेस कहां पे हैं? x बराबर जीरो पे। क्यों? क्योंकि x बराबर जीरो पे ये दोनों डॉट्स ब्लैक और रेड वाले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पे? ओरिजिन के पास। जैसे ओरिजिन के आगे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डॉट्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड कहां पे हो रहे हैं? ओरिजिन के पास। तो देखिए भाई, यहां पे ये बात हम लिखते हैं, यानी अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी पर अपने को चर्चा करनी है, तो बच्चे अगर मैं फंक्शन वैल्यू निकालूं f ऑफ जीरो, तो f ऑफ जीरो बिल्कुल जीरो के पास रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एफ एक्स गोज टू जीरो, इसमें मैं दोनों लिमिट की बच्चे चर्चा करूंगा कि कौन सी मेरी राइट हैंड लिमिट है और कौन सी लाल लेफ्ट हैंड लिमिट है। अभी जो फैक्ट याद रखना है उसकी चर्चा मैं कर दूंगा, कौन सी राइट हैंड लिमिट है और कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो मेरे लाल, राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आप बेसिकली इस फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं? जीरो पॉजिटिव। आपसे कोई पूछे जीरो पॉजिटिव जो नंबर होता है ये रेशनल होता है कि इररेशनल होता है? आप क्या कहना? दोनों हो सकता है। देखो, ये भी जीरो पॉजिटिव के जैसा है भाई, आप थोड़ा और आगे तक बढ़ा लो, ये भी जीरो पॉजिटिव के जैसा है। तो मींस लिमिट एफ एक्स गोज टू जीरो में जब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा बच्चे, तो राइट हैंड लिमिट जीरो पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ रही है? राइट हैंड लिमिट कहां पे निकाल रहे हैं? x बराबर जीरो पॉजिटिव पे निकाल रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं है? तो देखो बच्चे, यहां पे क्या आ रहा है? बिल्कुल वैल्यू जो भी आ रही है f ऑफ हम जीरो पॉजिटिव पुट करेंगे। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं कहां निकाल रहा हूं? जीरो निगेटिव पे। राइट हैंड लिमिट जीरो पॉजिटिव नहीं आ रही है, मैं राइट हैंड लिमिट कहां निकाल रहा हूं? जीरो पॉजिटिव पे। यहां तक कोई समस्या नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकाल रहा हूं? जीरो निगेटिव। अब सवाल यह उठता है कि जीरो पॉजिटिव और जीरो निगेटिव कहां पुट किया जाए? जीरो पॉजिटिव और डिपेंड करता है जीरो पॉजिटिव रेशनल है कि इररेशनल। ये बात समझ आ रही है? डिपेंड करता है जीरो पॉजिटिव रेशनल है कि इररेशनल है। यानी अगर जीरो पॉजिटिव रेशनल हुआ, अगर जीरो पॉजिटिव क्या हुआ? अगर जीरो पॉजिटिव रेशनल हुआ बच्चे, तो इसकी वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर जीरो पॉजिटिव रेशनल हुआ, इफ जीरो पॉजिटिव बिलोंग्स टू Q, तो आपके पास दो चॉइस हैं लिमिट लिखने की। जीरो पॉजिटिव बिलोंग्स टू रेशनल, एक चॉइस है, सॉरी, आप वैल्यू यहां पुट करेंगे। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? इफ जीरो पॉजिटिव रेशनल, तो जो आपकी राइट हैंड लिमिट होगी मेरे बच्चे, जो आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, दैट इज जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव कहे तो लगभग जीरो के पास, जीरो पॉजिटिव कहे तो लगभग जीरो के पास। अब मेरे बच्चे, अगर
अगर जीरो पॉजिटिव एक इररेशनल नंबर से बिलोंग करे तो जो राइट हैंड लिमिट आएगी, जीरो पॉजिटिव कहां पुट करेंगे? इसमें। आप देख सकते हैं अगर ये वैल्यू होती तो इसमें पुट करी जाती, ये वैल्यू होती तो इसमें पुट करी जाती, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे यहां पे आएगा माइनस जीरो पॉजिटिव। माइनस जीरो पॉजिटिव भी कहे तो किसके आसपास जा रहा है? टेंडिंग टू जीरो। कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल जीरो के क्लोज जा रहे हैं। हालचाल अच्छे से क्लियर है, कोई समस्या? चलिए अब मैं आता हूं जीरो निगेटिव की तरफ। जीरो निगेटिव के पास भी कितनी चॉइस हैं? दो। भाई एक तो जीरो निगेटिव अगर रेशनल हो जाए तो देखो बच्चा, जीरो निगेटिव के पास भी दो चॉइस हैं। इफ जीरो निगेटिव बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो बच्चे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो सिंपली जीरो निगेटिव हो जाएगी। अच्छा जीरो निगेटिव कहे तो यहां पे माइनस लगा होता, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो बच्चे ये वैल्यू किसके पास जाएगी? ये भी लगभग जीरो के पास है। और अगर तुम्हारा जीरो निगेटिव बच्चे रेशनल ना हो, जीरो निगेटिव क्या ना हो? इररेशनल हो, तो जीरो निगेटिव कहां पुट करेंगे? इसमें। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होएगी दैट इज माइनस जीरो निगेटिव। ये भी किसके पास जा रही है? जीरो के पास। यानी कुल मिला के मैं देख पा रहा हूं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, अच्छे से फील करो दोनों में कब कब बराबरी आ रही है। अगर मैं इसके राइट हैंड लिमिट की बात करूं, फील करना, अगर मैं इसके राइट हैंड लिमिट की बात करूं जब जीरो पॉजिटिव पुट किया था, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैंने जीरो निगेटिव इररेशनल वाले केस में पुट किया था, क्योंकि माइनस जीरो निगेटिव ये वैल्यू और जीरो पॉजिटिव ये वैल्यू दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। ये बात फील कर पा रहे हो? एक ग्राफ से जो आपको राइट हैंड लिमिट मिल रही है, दूसरे ग्राफ से जो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है। कौन से ग्राफ से? fx बराबर माइनस एक्स से। माइनस जीरो निगेटिव कहे तो जीरो पॉजिटिव, क्योंकि जीरो निगेटिव का मतलब माइनस 0.000000001। उसमें जब आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। वापस से एक बार इसको अच्छे से देख लो। हमने यहां दो केस बनाए। अगर जीरो पॉजिटिव रेशनल हो, ठीक, अगर जीरो पॉजिटिव रेशनल हो तो राइट हैंड लिमिट जीरो पॉजिटिव आई, ये बात तय है। और बच्चे अगर जीरो पॉजिटिव इररेशनल है तो राइट हैंड लिमिट जीरो निगेटिव है। आपका मन करे आप इसको हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई समस्या तो नहीं है। अब बच्चे इस पे आते हैं, क्योंकि मैं लिमिट के लिए जीरो पॉजिटिव जीरो निगेटिव पे फंक्शन का आउटकम देखूंगा। अगर जीरो निगेटिव रेशनल है, अगर जीरो निगेटिव रेशनल है तो आउटकम कितना आ रहा है? जीरो निगेटिव। आप टेंडिंग टू जीरो मत लिखो क्योंकि यहां से कंफ्यूजन हो सकता है। जीरो निगेटिव, लेकिन जीरो निगेटिव इररेशनल है तो आउटपुट क्या होगा? माइनस माइनस जीरो निगेटिव। तो मेरा यह कहना है कि जो राइट हैंड लिमिट है, यू कैन सी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। यह बात अलग है कि राइट हैंड लिमिट किससे आ रही है? एक्स से आ रही है। fx बराबर एक्स से आ रही है। जब रेशनल माना था तो यहां पे आ गया, बराबर हुआ। ऐसे ही बच्चे राइट हैंड लिमिट और यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या दोनों बराबर होंगे? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर, बिल्कुल जीरो के पास आ रहे हैं। मतलब ये डॉट्स बिल्कुल क्लोजली पैक हो गए हैं। ये बात समझ आ रही है? तो आप यहां लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट fx will be continuous दीदी ये बात फील कर पा रही हो अच्छे से? भाई जीरो निगेटिव की जब मैं बात करता हूं, इक्वल का मतलब यहां पे जब लिमिटिंग वैल्यू आप निकालते हो तो जस्ट अप्रोचिंग वैल्यू की बात करते हैं हम, ठीक है।
यानी अगर मैं आपसे कहूं कि राइट हैंड लिमिट 0.00001 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -0.00001 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज किसके बिल्कुल पास जा रही हैं, जीरो के पास जा रही हैं। मतलब ऐसे केस में आप बोलते हैं कि वैल्यूज आपस में बराबर हैं। आपने देखा होगा हमने इस बात की चर्चा करी थी, लिमिट वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है डेफिनेशन पे जाके। देखो हायर मैथमेटिक्स में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम का यूज करके, बट अभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो बच्चे, जैसे आप किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप राइट साइड से जब इसको अप्रोच करते हो और लेफ्ट साइड जब इस पॉइंट पे अप्रोच करते हो, तो जो आपका आउटपुट है वो किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने x को a के आगे पीछे से वेरी कर रहा हूं, तो आउटपुट किसी वैल्यू के आगे पीछे वेरी करेगा। जैसे हमने जब लिमिट निकाली थी x² - 4/x - 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो राइट हैंड लिमिट कितना था 4.0000001, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था 3.99999। तो किसके आसपास में फ्लक्चुएट कर रहा था आउटपुट, 4 के, तो उसकी लिमिट कहां गई थी, 4 के पास। यानी जब आप इनपुट को किसी बैंड में वेरी करते हैं, तो आउटपुट किस बैंड में वेरी करता है, जिस वैल्यू के आसपास वेरी करता है, दैट इज लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, फंक्शन कहां पे जाना चाहता है। ये फील कर पाए अच्छे से, बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी डिबेट करनी कर सकते हो। तो यानी कंक्लूजन क्या निकाले कि जब भी ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन दिए गए हों, ठीक है, एक कोई भी नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन दिए गए हैं, एक रेशनल पॉइंट पे डिफाइन है, एक इरेशनल या एक नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो एक किसी और नंबर पे डिफाइन है, तो ऐसे केस में कॉन्टिन्यूटी की संभावना कहां रहती है, जहां दोनों ग्राफ मीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्योंकि वो डॉट्स बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, ये डॉट्स बिल्कुल डेंस हो जाएंगे, राइट, आपको ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नजर आएगा। कोई समस्या तो नहीं है। अगर मैं जीरो के बिल्कुल, मैं तो यहां प्लॉट नहीं कर पाऊंगा मार्कर से, बिल्कुल क्लोज आऊं तो बिल्कुल ये डॉट से भर जाएगा पूरा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। ये बात समझ आ रही है अच्छे से। तो इसको फील करना जरूरी है, फील कर लिया क्यों होता कॉन्टिन्यूअस। चलो, तो अब याद रखेंगे ऐसे केस में कॉन्टिन्यूटी कहां आती है, जहां दोनों ग्राफ मिलते हैं, और मिलने से क्या होता है, वो डॉट्स बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाते हैं, राइट। तो चलिए भाई, ये नोट कर लिया, तो इस पे एक दो सवाल देख लेते हैं। तो आपने लिमिट की डेफिनेशन को भी मत छोड़ना। लिमिट की डेफिनेशन जो हमने शुरू में लिखी थी वो ऐसे ही लिखी थी, ठीक है। चलिए, इसलिए मैथमेटिक्स वालों ने क्या किया, आगे कई थ्योरम्स बना दी, एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम लाइक दिस। आप अभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन अपने पास समय नहीं है। अगर आप क्लास 12th में होते, 11th में होते और सब बिल्कुल चलता रहता बेसिक से, तो मैं जरूर रिकमेंड करता कि हम एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम को थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, बट यहां से भी हमें पर्याप्त फीलिंग मिल जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक सिमिलर प्रॉब्लम करते हैं, लिखिए भाई आप। इफ एफ एक्स इक्वल टू मतलब ऐसे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दे, ये रैशनल इरेशनल जरूरी नहीं है, जिसमें भी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आएगी, तो सारे फंक्शन किस कैटेगरी में जाएंगे, डिरिचलेट फंक्शन की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू, बच्चे यहां पे लिख लो आप, x अगर x कोई रैशनल नंबर हो, एंड 1 माइनस एक्स अगर x रैशनल नंबर ना हो, देन
then find the x, where fx will be continuous. Also draw graph of this function. इस फंक्शन का बच्चे ग्राफ भी बनाना है. ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. करो लाल, फटाफट करो. ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. देखो बड़ी आसान सी बात है कि जहां दोनों ग्राफ मीट करते हैं कॉन्टिन्यूअस हो गया. फील करना जरूरी है कि क्यों कॉन्टिन्यूटी वहां पे आती, क्यों हम ये कॉन्फिडेंटली बोल पाते जहां मीट कर रहा वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा. क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, आपकी फंक्शन वैल्यू एज वेल एज लिमिट दोनों वहां पे बराबर होनी चाहिए. तो फंक्शन वैल्यू तो मैंने पहले निकाल लिया था, 0 आई थी उस फंक्शन में. बोले सर लेकिन वो जो लिमिट आई थी तो 0 पॉजिटिव 0 निगेटिव आ रही, तो आप क्या उसमें आंसर करेंगे कि भाई 0 पॉजिटिव और 0 निगेटिव किसके आसपास वेरी कर रहे हैं, 0 के. इस सवाल के आंसर में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आएगी. जो थोड़ी बहुत खिचपिच पहले हुई थी वो भी दूर हो जाएगी. अगर किसी बच्चे को कहीं दिक्कत रह गई है तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं. ध्यान दो. देखो बच्चे यहां पे आप सबसे पहले रियल एक्स के लिए इनके ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए. तो एक तो ग्राफ है y बराबर x, ये y बराबर x वाला ग्राफ है. और दूसरा ग्राफ है बच्चे y बराबर 1 माइनस एक्स. तो y बराबर 1 माइनस एक्स ऐसा कुछ बनेगा. वैसे जो अभी हमने रट्टा मारा उसके अकॉर्डिंग तो पता चल चुका है कि x बराबर 1/2 पे ये कंटिन्यूअस होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ कहां मीट कर रहे हैं, x और 1 माइनस एक्स बराबर कहां होंगे, बराबर कर दो. x बराबर 1/2 आएगा. जब बच्चे आप x को 1/x के साथ इक्वेट करोगे, x को किसके साथ, 1 माइनस एक्स के साथ, नॉट बाई एक्स. तो बच्चे x कितना आ जाएगा, 1/2. यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो x बराबर 1/2 है. अब मैं ये कहता हूं कि मान लिया इस 1/2 के राइट हैंड साइड में जो लिमिट आएगी वो किसी रैशनल नंबर के लिए भी मैं निकाल रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड पे किसी इरेशनल नंबर के लिए. ऐसा क्यों भाई, रैशनल और इरेशनल जो भी हैं वो बिल्कुल आस पड़ोस में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई. अगर मैं कहूं कि 1/2 के क्लोज बिल्कुल रैशनल लिखना है, 1/2 का मतलब 0.5, तो हम लिख देंगे 0.5 0 0 0 0 0 0 0 फिर 7 फिर 0.5 फिर 0 0 0 0 0 0 7 लाइक दिस, ऐसे लिख देंगे जहां रिपीटिंग डेसिमल्स आए. और इरेशनल लिखना भी बहुत आसान है. 0.5 के पास क्या लिखेंगे, 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 0 0 1 लाइक दिस, जहां रिपीट ना करे. ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो देखिए बच्चे, अगर ये इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो सीधा स्टेटमेंट है कि f ऑफ 1/2 जो भी है दैट विल बी इक्वल टू लिमिट fx x टेंडिंग टू 1/2. सीधी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब मैंने अपनी आसानी के लिए, मुझे पता है f1/2 मुझे कहां से निकालना है, यहां से. f1/2 की वैल्यू मेरे बच्चे
1/2 होएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1/2 आप यहीं पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1/2 पॉजिटिव, मुझे पता है कि 1/2 पॉजिटिव जो भी है दैट कैन बी रैशनल एंड दैट कैन बी इरेशनल, दोनों हो सकता है, कोई समस्या तो नहीं है। 1/2 पॉजिटिव रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो अपने मैथमेटिकल एबिलिटी पे भाई डिपेंड करता है, इसको आप समझ सकते हैं, नंबर्स का खेल है। ऐसे ये भी रैशनल हो सकता है और बच्चे ये भी इरेशनल हो सकता है। बताओ लाल, ये बात फील कर पा रहे हो? अब मेरा ये कहना है अगर 1/2 रैशनल होएगा, 1/2 क्या होएगा? रैशनल, तो भैया 1/2 के जस्ट बाद वाली वैल्यू, जस्ट बाद वाली वैल्यू वो बिल्कुल यहीं पे आ जाएगी। यानी 1/2 पॉजिटिव पे जो वैल्यू आ रही बिल्कुल यहीं पे आ जाएगी, यहां पे बिल्कुल बगल में। और इरेशनल होता तो भी बिल्कुल बगल आता। वैसे 1/2 निगेटिव पे निकालेंगे, अगर रैशनल होता तो इधर आता, इरेशनल तो इधर आता, यानी ये डॉट्स बिल्कुल क्लोज हैं, राइट? कोई समस्या तो नहीं है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डेंस ग्राफ है, आप इसको देख विजुलाइज ही नहीं कर पाओ, देख ही नहीं पाओगे, आपको ग्राफ बिल्कुल सॉलिड सा नजर आएगा क्योंकि डॉट्स बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं। मामला बिल्कुल क्लियर है? चलिए, तो बच्चे यहां पे लिख लीजिए। तो ये दोनों लिमिट यानी बराबर होंगी, आप लिख सकते हैं, यानी लिमिट x गोज टू, यानी कहने का मतलब जब x को मेरे बच्चे अपन 1/2 पॉजिटिव से 1/2 निगेटिव इस बैंड में वेरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर मैं x को बच्चे, ये कहने का मतलब है 1/2 पे वैल्यू 1/2 थी, अगर x को मैं 1/2 पॉजिटिव और 1/2 निगेटिव के बीच में वेरी करूं, ऐसे इधर से अप्रोच कर रहे हैं, दैट्स राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो जो अपना आउटपुट है, आप कॉलेज में याद करोगे मास्टर को, भाई ये बात बिल्कुल सही बोल रहा था, जब एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम वहां पढ़ लोगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसी के आसपास, ये बहुत पतला बैंड है, आप इसे देख नहीं सकते हो। ये बच्चे 1/2 पॉजिटिव होएगा और ये निचला क्या होगा? 1/, तो आउटपुट कहां पे जा रहा है? इसी के बीच में जा रहा है, राइट? तो नहीं, इसकी लिमिट कितनी आएगी बच्चे? 1/2, एंड दैट विल बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। यानी ये फंक्शन जो भी है सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा, बाकी हर जगह डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आप ऐसे बहुत सारे फंक्शन का एग्जांपल खुद ही बता सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी ले आने के लिए क्या होना होगा? दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करने चाहिए। मतलब अगर उसको आप ऑल रियल नंबर की मैपिंग में प्लॉट करो तब। वैसे तो रियल लाइफ में इंटरसेक्ट कहां ही कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्राफ का यहां पे होल बन रहा है, दूसरा सॉलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, तो इस तरीके से आप इनको करोगे। तो इस वाले पार्ट में इतना ही था।